देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में नहीं आती कि बीबीसी के साथ यहाँ पर जो हालत हुई वो तो उनको आज दिख रही है। हाल के दिनों में लंदन में उनके साथ क्या हुआ था, उनके खिलाफ कौन कौन से बयान आए थे, किसके सांसद ने दिए थे, क्या दिग्विजय सिंह जी ने उसको कभी समझा? नहीं समझा। दिग्विजय सिंह जी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि देश के अंदर एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं और निष्पक्ष रूप से लगातार वो चलता रहता है। आज चूंकि बीबीसी ने कहीं ना कहीं कोई लेख लिखा, कोई ऐसी उनकी रिपोर्ट आई, इसलिए उनको दिग्विजय सिंह को अपने पैरोकार के रूप में और अपने साथी के रूप में बीबीसी दिखाई दे रहा है। बीबीसी ने जो कृत्य कभी देश के खिलाफ की, कभी उनमें भी झांक कर देखेंगे, तब दिग्विजय सिंह को सच्चाई सामने आएगी। की भी जांच शुरू हो गई है, उन्हें उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो अपने आप में देश के खिलाफ विध्वंस करने पर बात करती हो या अपने आप में विखंडन करने की बात करती है या भारत की संप्रभुता के खिलाफ होती है, उस पर निश्चित रूप से कोई भी जांच होती है, कोई बातचीत आती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। आज भारत में जिस तरह की हम लोग आर्थिक गतिविधियों में हम लोग आगे बढ़े हैं, लगातार हमारा विकास हो रहा है, उसको देखते हुए कोई षड्यंत्र भी ऐसे मामलों में हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये कह रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिन पर आरोप लगे उनकी जांच होनी चाहिए, उन लोगों की। जब पूरे विश्व में इस तरीके की जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, जिन जिन लोगों का नाम होता है, कहीं ना कहीं उन्होंने अडानी पर नहीं, निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होना चाहिए उनके और दिग्विजय सिंह जैसे लोग और देश के खिलाफ लोगों के संबंधों के बीच में। जो भी रिपोर्ट अपने आप में आई है, उस रिपोर्ट के बारे में जिस कंपनी को जो बोलना था वो उसने बोला है। इस पूरे मामले में सरकार का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। जो भी होता है ये बाजार के मामले होते हैं। रिपोर्ट और रिसर्च जो है अपने आप में कोई ऑथेंटिक कंपनी या कोई अपने आप में सरकार की रिपोर्ट नहीं है जो इसके पीछे सरकार अपना काम यहाँ भारत में बाकी काम छोड़कर लगी रहे। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह के जो संबंध इनसे हो सकते हैं और कांग्रेस के जो संबंध हो सकते हैं और ऐसे विदेश में जिस तरह के लोग माहौल भारत के खिलाफ एक रचते हैं, उन लोगों से इस रिपोर्ट के संबंध हो सकते हैं। इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला आईएसआई के वह कौन लोग थे जिन्होंने जासूसी की, ध्रुव सक्सेना बीजेपी का था या नहीं? ऐसे 14 लोग थे जिन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चलाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं चलाया गया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी अब चाहे जितनी कोशिश कर लें वो देश को गुमराह नहीं कर सकते। उनके मुंह से वही बात निकलती है जो उनके दिल में रहती है और कांग्रेस पार्टी के दिल में रहती है। ये जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चीन और अमेरिका और इटली के एजेंट बनकर दिग्विजय सिंह देश में काम कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं होगा। पूरी तरीके से इन्होंने आज हमारे शहीदों पर प्रश्न खड़ा किया, उनकी शहादत पर प्रश्न खड़ा किया है और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं देश में कोई माफ नहीं करने वाला। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपने आप में कांग्रेस पार्टी को भी सख्त कार्रवाई करना चाहिए। पूछा गया कि आपके नेता ही आपका इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं पुलवामा हमले पर जो आपने ट्वीट किया है, तो उन्होंने कहा अभी नहीं रख रहे हैं, मतलब बात की वो कह रहे हैं बाद में रखेंगे, अभी नहीं रख रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह अपना वजूद जिंदा रखने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता क्या पसंद करती है। जिस तरह से घटिया ट्वीट आया है, ये उनकी मानसिक दिवालियापन का परिचायक है और कहीं ना कहीं वो किस देश के एजेंट हैं, अपने आप में रूप में काम करते हैं, ये बात इस ट्वीट से सामने आती है।